चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे ऊष्मागतिकी, ठीक, ऊष्मागतिकी पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने ऊष्मा के बारे में विस्तार से पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा का संचरण कैसे कैसे होता है, ऊष्मा के संचरण के लिए कौन कौन सी विधियां होती हैं। ठीक, पहले ऊष्मा का संचरण होता क्या है। ठीक, जब ऊष्मा एक स्थान दूसरे स्थान तक क्या होती है, प्रवाहित होती है, उसको हम लोग कहते क्या है, ऊष्मा का संचरण। तो इसे परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखिए, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, ऊष्मा का एक स्थान से ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को हम लोग कहते क्या जी, ऊष्मा का संचरण। ठंडी का सीजन चलने वाला है, उस क्या होगा, ऊष्मा क्या होगी, हमको मान लो हम लोग कोई अलाव ताप रहे हैं, बैठे वहां पर अलाव के चारों तरफ, तो वहां पर जो ऊष्मा मिल रही है कैसे मिलती है हमको, ऊष्मा अलाव जल रहा है, हाथ ऐसे किए हुए आराम से हमको क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती रहती है। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बताओ क्या अलाव को छूटे वहां पर है, नहीं। ऊष्मा का संचरण तीन तरीके से होता है, एक होता है चालन, एक होता है संवहन, एक होता है विकिरण। चालन जो होता है वह होता है ठोसों में, इसमें होता है ठोसों में, और ठोस में क्या आएगा, लोहा आ गया, पत्थर आ गया। तो लोहा में जो ऊष्मा का संचरण होता है, ये नहीं कि एक लोहा यहां रखा हुआ है, दूसरा लोहा यहां पर है, इसको मैंने गर्म किया, उड़ करके यह गर्म हो गया, ऐसे होता क्या, ऐसे नहीं होता है। तो लोहे में जो संचरण होता है ना, मतलब एक मतलब लोहे के एक तरफ के पार्ट को हम लोग गर्म कर रहे हैं, मतलब ये वाला पार्ट गर्म किया जा रहा है, तो आगे आगे जिसमें कण होंगे ना, धीरे धीरे पहले वाला कण गर्म हुआ, फिर गर्म हुआ, ऐसे धीरे धीरे सभी कण उसके क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। से मान लो कोई कढ़ाई है, तवा पर रोटी पकाई जा रही है, अब तुम लोग देखते हो तवा में क्या लगाया गया होता है, लकड़ी, क्या लगा होता है, लकड़ी, हत्था, हत्थे के रूप में, या कुकर हो गया, कुकर में हत्थे के रूप में क्या प्लास्टिक लगा होता है, क्यों, वो जान रहे हैं जब कुकर में दालें चावल पकेगा तो हत्था ऑटोमेटिक क्या होगा जी, गर्म होगा। किस विधि से, चालन विधि से। उसके कण पहले धीरे धीरे गर्म हुए, नीचे वाले कण गर्म हुए, फिर धीरे धीरे क्या हो गए, ऊपर वाले कण धीरे धीरे क्या हो गए जी, गर्म हो गए। ये कौन विधि है, ये है चालन विधि। एक होता है संवहन विधि, जो गैसों में ऊष्मा का संचरण होता है, ठीक, वो कैसे होता है, संवहन विधि से होता है। कैसे होता है, संवहन विधि से होता है, अभी जानेंगे आगे। एक होता है विकिरण विधि, क्या होता है, विकिरण विधि, सूर्य से हमको जो ऊष्मा मिल रही है, क्या हम सूर्य के टच में है, क्या सूर्य हमको छू रहा है, सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, ठीक, तब भी हमको वहां से सूर्य क्या कर रहा है, ऊष्मा दे रहा है। तो सूर्य से जो ऊष्मा हमारे पास पहुंच रही है वो कौन विधि हो रही है, विकिरण विधि है वहां पर, मतलब हमारा सूर्य से और हमारा वहां पर कोई अटैचमेंट नहीं है। ये बताओ, मान लो एक कढ़ाई ये है, दूसरी कढ़ाई ये है, मैं एक कढ़ाई गर्म कर रहा हूं, क्या कढ़ाई गर्म हो जाएगी, ये बगल में रखिए, ये गर्म हो जाएगी, कब तक नहीं गर्म होगी, जब तक ये वाली कढ़ाई इसके टच में नहीं होगी। अगर टच में होगी तो यहाँ को ऊष्मा इसमें क्या देगा, संचरित होने लगेगा। इसको हम लोग बोलते हैं चालन, क्या बोलते हैं, चालन। उसमें डालो, डालो, देखो ऊष्मा संचरण की विधियां, ऊष्मा संचरण की, ऊष्मा संचरण की विधियां, ठीक, उसे लिखो, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं।
उष्मा संचरण की तीन विधियां होती हैं ठीक। पहला ही नाम दो चालन। इसको हम लोग कहते हैं क्या है? कंडक्शन। भाषा लिखो। जब बिना स्थान परिवर्तन किए ही बिना स्थान परिवर्तन किए ही या बिना ही, क्या लिखे? जब बिना स्थान परिवर्तन किए ही पदार्थ के तप्त कण अपनी उष्मा अगल बगल वाले कणों को दे देते हैं और पूरी वस्तु गर्म हो जाती है। और इस प्रकार पूरी वस्तु गर्म हो जाती है। उष्मा संचरण की इस विधि को उष्मा संचरण की इस विधि को चालन कहते हैं। उष्मा संचरण की इस विधि को चालन कहते हैं। उसे नीचे लिखो। ठोसों में उष्मा का संचरण ठोसों में उष्मा का संचरण इसी विधि द्वारा ही होता है। ठीक। ठोसों में उष्मा का संचरण इसी विधि द्वारा ही होता है। उसे लिखना आगे। उष्मा की चालकता के आधार पर चालन को तीन भागों में उष्मा की चालकता के आधार पर चालन को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहले यह समझो थोड़ा, फिर आगे हम बात करते हैं। चालन है क्या? कंडक्शन। जब बिना स्थान परिवर्तन किए ही पदार्थ के तप्त कण, जो कण हीट है, जो कण क्या है? गर्म है,
अपनी उष्मा अगल बगल के, अपनी उष्मा अगल बगल वाले कणों क्या करते हैं, दे देते हैं, और इस प्रकार पूरी वस्तु क्या होती है, गर्म हो जाती है। उष्मा संचरण की इस विधि को हम लोग कहते क्या है, चालन। ये बताओ, जब तवा पे रोटी पक रही है तो क्या स्टार्टिंग में ही तुम लोग तवा को पकड़ोगे, हत्था पकड़ोगे, गर्म हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? पहले तवा के नीचे वाला पार्ट क्या होगा, गर्म होगा, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर वाले कण क्या होंगे, नीचे वाला कण ऊपर वाले कण क्या दिया, अपना उष्मा दिया, फिर उससे नीचे वाला कण क्या किया, अपने ऊपर वाले कण क्या दिया, उष्मा दिया, और इससे धीरे धीरे उस तवा के धीरे धीरे सभी कण क्या हो गए, गर्म हो गए। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, चालन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, चालन। अगर तुम लोग न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ोगे, ये बताओ, तुम लोग सोचो, अगर बहुत गर्मी है, मान लो कोई लोहे का स्टूल है, लोहे का प्लेटफार्म कहीं मान लो है, बहुत हीट है, गर्मी है, और बाई चांस जाके बैठ गए, ठीक, तो क्या होता है, उसमें हमारे शरीर में क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो कौन विधि वहां भी हो रही है, वहां पर है चालन। ये नहीं कि वहां पर स्टूल मान लो है, वहां पर हम खड़े हैं, देख करके हम क्या हो गए, हीट हो गए, तो ऐसे नहीं होता। वहां भी क्या हो रहा है, चालन हो रहा है। ठीक, कुकर है, ये तो मान लो कुकर है, कुकर में मान लो चल रखा गया चावल, चावल पक रहा है, क्या तुरंत ही मैंने कुकर में चावल रख दिया, क्या चावल तुरंत ही पक जाता है? स्टोव पर रख दिया, पहले नीचे वाला, बोलो मत, जो चावल स्टोव में रखा गया था, स्टोव में पहले नीचे वाला चावल क्या हुआ, गर्म हुआ, फिर नीचे वाले चावल ने अपने उष्मा किसको दे दिया, ऊपर वाले दे दिया, और धीरे धीरे ऐसे करते हो क्या हो गया, नीचे उष्मा ऊपर ट्रांसफर होती, धीरे धीरे क्या हो गई, चली गई जी। उष्मा क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, नीचे से कहां जा रही है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जा रही है, तो उष्मा ट्रांसफर हुई, और इसे धीरे धीरे क्या हो गए, चावल के सभी कण क्या हो गए, गर्म हो गए। तो चावल पक गया कि नहीं पका हुआ है, तो क्या हम लोग नीचे चेक करते हैं, ऊपर के 2-4 चावल निकाल लिए, चेक कर लिया, अच्छा पक गया, तो नीचे का ऑटोमेटिक क्या होगा, पका होगा। इस विधि को हम लोग कहते क्या है, चालन विधि कहते हैं। तो जब स्थान परिवर्तन किए बिना जो पदार्थ के कण हैं, अपना स्थान जहां पर है वही है उनका। लोहा है, लोहा है, लोहा को एक तरफ से गर्म करोगे, लोहे को एक तरफ से गर्म करोगे, यहां मतलब मैं जला रहा हूं, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या देगा, यहां तक उष्मा क्या देगी जी, संचित होती क्या फैल जाएगी, और धीरे धीरे भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ये कौन विधि हुई, ये हुई चालन विधि हुई। बात समझ में आया? अब नीचे डालो, क्या लिखे, उष्मा की चालकता के आधार पर चालन को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। पहला डालो, चालक, कंडक्टर, चालक, ये लिखना चाहे रोमन गिनती में, चालक, चालक, कंडक्टर, 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 समझ लिखो, जिन पदार्थों से होकर उष्मा का चालन, जिन पदार्थों से होकर जिन पदार्थों से होकर उष्मा का चालन, जिन पदार्थों से होकर उष्मा का चालन सरलता से हो जाता है, हो जाता है, चालक कहलाता है, चालक। चालक कहलाता है। जैसे 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 लिख रहे ना, धातु, अम्ल, लवण, जल आदि, धातु,
अम्ल, लवण, जल आदि आदि। बताओ तो चालक में कौन कौन आए? चालक होता क्या है? जिन पदार्थों से होकर उष्मा का चलन क्या होता है? सरलता से हो जाए। ये बताओ धातु में कौन आएंगे? धातु किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते, उसको हम लोग कहते क्या है? धातु। और धातु में अधिकतर किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक, सब क्या है जी? धातु में है। क्या लोहे को या चांदी को या एल्युमिनियम को एक साइड से गर्म करोगे, क्या उष्मा दूसरे साइड नहीं पहुंच जाएगी? जितने भी घर में अधिकतर कुकर वगैरह है, सब किसके बने हुए? अधिकतर एल्युमिनियम के ही हैं। ये तो पीतल, उसमें दस्ता तक बर्तन होता है, अधिकतर होते हैं एल्युमिनियम के, पीतल के, सब रखे हुए हैं। उसमें क्या होता है? एक साइड गर्म किए, उसमें क्या हो गई? जो तप्त कण था, तप्त कण ने अपना एनर्जी क्या दिया? बगल वाले कण को दिया। ऐसे धीरे धीरे क्या हो गया? पूरा कण क्या हो गया? गर्म होता चला गया। अम्ल, कोई अम्ल है, एसिड है, एसिड खुद खतरनाक है, थोड़ा सा टेम्परेचर पाएगा, ओके, उसमें क्या होगा? उष्मा का क्या होगा? स्थानांतरण होगा, फैल जाएगा, उष्मा पूरी तरह से फैल जाएगा। लवण है, लवण मानो साल्ट ही है या कोई लवण है। लवण किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण क्रिया से प्राप्त पदार्थ हम लोग कहते क्या है? लवण। तो लवण को अगर एक तरीके गर्म किया जाता है ना, उसमें क्या होता है? वो उष्मा कहते पूरी पात्र में क्या हो जाती है? फैल जाती है, समझ ना? अगला जल, ठीक, धीरे धीरे उष्मा क्या होता है? इसमें भी पूरी तरीके से फैल जाएगा। तो इसमें क्या हो? पानी पूरा में गर्म होता है, ये नहीं कि वहां पानी रखा हुआ है, उसको देख करके है गर्म हो गया पानी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? चालन विधि हो रहा है। पानी का नीचोला कण अपने ऊपर वाले कण क्या कर रहा है? उसमें ट्रांसफर कर रहा है। जिस कण क्या हो रहा है? नीचे वाले कण ने ऊपर वाले कण क्या दिया? एनर्जी दिया, और भी क्या हुआ? गर्म हो गया। अच्छा, होता क्या है? गर्म क्यों हो रहा है? उसमें ट्रांसफर कैसे हो रहा है? मान लो कुकर है, उसमें पानी रखा गया, तो जब नीचे वाला कण गर्म हुआ, जब नीचे वाला कण गर्म हुआ तो गर्म होने से उसको उष्मा मिला, ठीक। तो हुआ क्या वहां पर? वहां पर हो रहा है उस कण का वेलोसिटी के बराबर क्या होता है? 1/2 mv। इसका जब वह कण उष्मा पाया, जो नीचे वाला कण पेदी के पास में था, कण पानी का, जब वो उष्मा पाया उस कण की, जो नीचे वाला कण था अटैचमेंट में था पेदी के, उसका वेग क्या हो गया? बढ़ गया। और वेग ऐसे नहीं बढ़ा, वेग जो उसका बढ़ा वर्ग के रूप में बढ़ा। और जब वेग बढ़ेगा किसी चीज का, किसी कण का, उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? उसकी गति ऊर्जा बढ़ेगी। और जब गति ऊर्जा बढ़ेगी तो एक कण जो कण नीचे गर्म है, वह अपने ऊपर वाले कण क्या करेगा? धक्का देगा, ढकेलेगा, और ढकेलने से ऐसे धीरे धीरे उसमें क्या होगा? एक होता है ब्राउनियन गति। क्या होता है? ब्राउनियन गति। और ऐसे एक कण उसको धक्का दिया, उसको मारा, उसको मारा, इसको मारा, इसको मारा, डिस्को इसको चढ़ा उसमें, ठीक। तो वहां टक्कर मारते मारते सभी कण क्या होते? वहां पर गर्म हो गए। ऐसे होता है वहां पर ये चीज। अब बताओ, उसका वेग बढ़ा, उसकी गति ऊर्जा क्या होगा? वहां पर बढ़ गई। और ऊर्जा एक प्रकार क्या होती है? ऊर्जा ही एक प्रकार की उष्मा। ये उष्मा एक प्रकार क्या है? बस नहीं ना, एक चीज होता है चालन। उतार लो इसको, ठीक, ठीक ना? चलो आगे देखो। तो अगला क्या है जी? उष्मा रोधी। नाम से मालूम है उष्मा क्या हो रहा है? विरोध कर रहा है, उष्मा का विरोधी है। मतलब जिन पदार्थों में उष्मा का संचरण बिल्कुल ही नहीं होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग कहते हैं उष्मा रोधी। मान लो हो गया एस्बेस्टस। एस्बेस्टस को गर्म करोगे, उसमें उष्मा का स्थानांतरण होने वाला नहीं है, एक तत्व है, ठीक। एस्बेस्टस हो गया। एबोनाइट की क्षण हो गई, एबोनाइट की क्षण हो गए। इसमें क्या होता है? सब उष्मा के रोधी होते हैं।
अगला क्या है, कुचालक। इसको गर्म करो, उष्मा आगे बढ़ेगी नहीं, पिघल के वही नष्ट हो जाएगी। जैसे मान लो कोई प्लास्टिक हो गया, क्या प्लास्टिक में उष्मा स्थापित होगी? ठीक। मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती में क्या उष्मा ट्रांसफर होगी? इतनी बड़ी मोमबत्ती है, यहां गर्म कर दो, यहाँ लुका छुआ दो, लुकाना छुआ दो यहां पर, क्या यहाँ गर्म हो जाएगी? नहीं गर्म होगी। वो धीरे धीरे क्या जाएगी, पिघलती हुई चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक। तो यह चीज आ रहा ना, तो ऐसे पदार्थ में उष्मा का संचरण बिल्कुल ही नहीं होता, उसको हम लोग कहते क्या है? उष्मा रोधी। देखो इसमें, जिन पदार्थों में उष्मा का चालन, जिन पदार्थों में उष्मा का चालन जिन पदार्थों में उष्मा का चालन बिल्कुल ही नहीं होता है, उष्मारोधी कहलाता है। एक पदार्थ है, जैसे समझ लो, ठीक, जैसे एवोनाइड की छड़, आगे 12th में आओगे, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ोगे आदेश में। जैसे एवोनाइड की छड़, एस्बेस्टस की छड़, एस्बेस्टस की छड़ होता है, इस में क्या होता है, उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक। तो जिन पदार्थों में उष्मा का चालन बिल्कुल ही नहीं होता, उसको हम लोग कहते क्या है? उष्मा रोधी। जैसे क्या हो गया जी, एवोनाइड की छड़, और क्या हो गया, एस्बेस्टस की छड़। आगे लिखो, आगे लिखो कुचालक, सी वाला, कुचालक। हाँ हाँ, थोड़े लिखे हैं। बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, उसमें लिखो जिन पदार्थों में या जिन पदार्थों से उष्मा का संचरण, जिन पदार्थों से उष्मा का संचरण जिन पदार्थों से उष्मा का संचरण सरलता से नहीं होता है, कुचालक कहलाता है। कुचालक कहलाता है। जैसे लिख लो, प्लास्टिक, रबर, ऊन, कांच आदि। जैसे प्लास्टिक, रबर, कांच, इतना बहुत है आदि। बताओ, प्लास्टिक को गर्म करोगे, क्या उष्मा स्थानांतरित होगा? उष्मा का स्थानांतरण होगा। रबर को गर्म, रबर जान रहे हो ना, कोई रबर हो, जहां गर्म करोगे वहीं पर क्या होगा, पिघलेगा, क्या हो जाएगा, वहीं पर खत्म हो जाएगा। मोमबत्ती हो गया, गर्म करोगे, क्या उष्मा ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। जहां गर्म करोगे वहीं पर क्या हो जाएगा, पिघल करके खत्म हो गया। कांच हो गया, कांच जहां गर्म करोगे उष्मा ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि जहां गर्म कीजिए वहीं पर क्या होगा, वहीं पर पिघलेगा, वहीं पर क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा। कांच पिघलता है, हाँ, पिघलेगा। हाँ, ठीक। तुम लोग जान लो, इसलिए तुम लोग जानते हो ना,
जो बड़े बड़े मकान होते हैं, बिल्डिंग होती हैं, उसमें हम लोग ईंटे का उपयोग कम करके क्या लगाते हैं, कांच का प्रयोग करते हैं। और गर्मियों में क्या होता है, जो कांच लगा होता है लगा रहेगा सेम लेयर का, सेम मोटाई का। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में ऊपर वाली लेयर क्या होती है, पतली, और नीचे वाली लेयर क्या होती है, मोटी। पिघल का क्या होता है, ऊपर का लेयर पिघल कहां चला आता है, नीचे। ऊपर हो गई पतली, नीचे क्या होती है, मोटी जाती है। ये एक दो दिन नहीं होता है, 4-5 साल देखोगे तो कांच का ऐसा पार्ट हो जाता है। तो थोड़ा लोकल क्वालिटी होते हैं, ऊपर जगह पतला, नीचे क्या हो जाएगा, मोटा। तो पिघल करके क्या होता है, नीचे की ओर खिसक जाता है, ऐसे होता है। ठीक, तो ये चीज है। उष्मा रोधी क्या हो गया, कुचालक। तो कुचालकों क्या होता है, जिन पदार्थों से उष्मा का संचरण सरलता से नहीं होता, होता ही नहीं कह सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कुचालक। ठीक, दूसरा लिखो, ये पहला प्रकार खत्म हो, दूसरा लिखो संवहन। दूसरा प्रकार संवहन। ठीक, इसको बोलते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन, कन्वेंशन। वहां से लिखो, जब पदार्थों के कणों के स्थानांतरण के द्वारा ही, जब पदार्थों के कणों के जब पदार्थों के कणों के जब पदार्थों के कणों के स्थानांतरण के द्वारा ही उष्मा का संचरण होता है, उष्मा का संचरण होता है। उष्मा संचरण की इस विधि को तो उष्मा संचरण की इस विधि को कि इस विधि को संवहन कहते हैं। संवहन कहते हैं। बोलो शांत रहो, हिंदी है, लैंग्वेज में कुछ बोल सकते हो। जैसे लिखो, गैसों में उष्मा का संचरण, गैसों में उष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा ही होता है। ठीक, दूसरा लिख लो, पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। ये पूछा गया, ध्यान रहे, गर्म होता है। समझो संवहन होता क्या है, कन्वेंशन। देखो यार, जब पदार्थों के कणों के स्थानांतरण के द्वारा ही, मतलब पदार्थ के कण, उस लोहे में क्या था, चलन में क्या था, पदार्थ के कण स्थानांतरित नहीं हो रहे थे, बल्कि वो अपनी उष्मा को अगल बगल वाले कणों को दे रहे थे। समझे, अगर लोहा का कण है, लोहा बहुत सारे अनेक कणों से मिलकर बना हुआ है, तो लोहा का जो कण यहां पर है, ये अपनी उष्मा इस कण को दे रहा था। ये नहीं कि लोहा कड़वा है खिसक के यहां चला गया, मतलब उसके अंदर के पार्ट खिसक नहीं रहे थे,
उसके अंदर के पार्ट खिसक नहीं रहे थे चलन में, लेकिन संवहन में क्या होता है, पार्ट भी खिसकेंगे, पार्ट भी वहां पर खिसकेंगे, और खिसक करके तब जो उष्मा का संचरण, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संवहन। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वह कैसे गर्म होता है, संवहन विधि से गर्म होता है। कैसे गर्म होता है, संवहन विधि से गर्म होता है। और गैसों में उष्मा का जो संचरण कैसे होता है, संवहन विधि से। क्यों, अब गैस है, मान लो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें फैली हुई है, अब गैसें मान लो गर्म है, तो होता क्या है, क्या गैस एक स्थान पर आती है, गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्यों, उसमें पाते वांडरवाल फोर्स पाए जाते हैं, और वांडरवाल फोर्स क्या होता है, बहुत ही बिग बल होता है, बहुत ही क्षीण बल होता है, और क्षीण बल होने से क्या होता है, गैस के जो कण होते हैं वह अनियमित सभी दिशाओं में क्या होते हैं, मूव करते फैलते रहते हैं। अब बताओ, वो जब स्थिर अवस्था में है नहीं, ये वाला कण पहले यहां था, थोड़ा हवा चली, ये कहां पहुंच गया, आधा किलोमीटर दूर पहुंच गया। तो ये वाला कण क्या किया, जो गर्म था यहाँ पर, जो कण यहाँ गर्म था, वो कहां चला गया, आगे चला गया। तो जब आगे जाएगा तो ये कण जब यहाँ था पहले, ये गर्म था, जब आगे जाएगा तो आगे जब जाएगा तो आस पास के और कणों का करेगा, कर्म करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है जी, कण स्थानांतरित हो रहे हैं, समझे, तुम लोग जानते हो, ऐसे समझो, जैसे हमारे वायुमंडल में 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, 5 प्रकार के मंडल पाए जा रहे हैं। ठीक, तो 5 प्रकार के मंडलों में, ठीक, उसमें उष्मा का संचरण कैसे हो रहा है, ठीक, संवहन विधि से एक मंडल दूसरे मंडल कैसे गर्म हो रहे हैं, वहां से गैस, मान लो वहां से गैस आई यहां पर, यहां से गैस फल चली गई वहां पर, ठीक। इसमें ये बताओ, जो वर्षा हो रही है, वर्षा कौन प्रोसेस हो रही है, चालन से, संवहन से, कि विकिरण से, संवहन से। हो क्या रहा उसमें, समुद्र पर टेम्परेचर पड़ा, ठीक, पेड़ पौधों से वाष्प बन के पानी उड़ा, उसको हम लोग क्या बोले, वाष्पोत्सर्जन। समुद्र से पानी उड़ा, उसको वाष्पीकरण, वहां से पानी उड़ कब बन रहा है, तो कणों के स्थानांतरण हो रहे हैं, वहां पर क्या हो रहे हैं, कण, पानी कण क्या हो रहे हैं, वहां पर वाष्प के रूप में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। और उससे हो क्या रहा है, स्थानांतरित होकर के कहां फैल रहे हो, क्या बादल क्या के स्थान टिकता है, रहेगा बंगाल खाड़ी में, रहेगा अरब, कहां पर, बंगाल की खाड़ी में, रहेगा कहां, रहेगा अरब की खाड़ी में रहेगा, वहां से बादल कहां चलेगा, आएगा यूपी में, यहां चलेगा। अगर वहां से न चले, क्या कभी यहां पर वर्षा हो इस एरिया में, नहीं हो, तो वहां पर क्या, वो कण स्थिर अवस्था में है, क्या कर रहा हो, मूव कर रहा है, गति कर रहा है। तो जब पदार्थों के कणों के स्थानांतरण के द्वारा उसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है। वहां जब वाष्प चला था, बंगाल खाड़ी चला या कहीं चला, जब वहां से वाष्प चला था तो क्या था, गर्म था, और जब किसी एरिया में किसी पदार्थ में पहुंचा, वो भी क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो वहां पर क्या हुआ, कंडेंसेशन की प्रोसेस हुआ, संघनन का क्रिया हुआ, जिससे क्या हुआ, वहां पर वर्षा हुई। तो कौन क्रिया हो रही है वहां पर, संवहन क्रिया हो रही है, ठीक। तो गैसों में उष्मा का जो संचरण होता है कैसे होता है, संवहन विधि से होता है, ठीक। मतलब उसमें कण क्या होते हैं, चलते हैं, मूव करते हैं, मूव करके अपने आसपास के अन्य सभी कणों का करते हैं, गर्म कर देते हैं। और पृथ्वी का वायुमंडल भी कैसे गर्म होता है, संवहन विधि से गर्म होता है। बात समझ में आई, तुम लोग कभी कभार केयर करते होगे, तुम्हारे सामने वर्षा हो रही होगी, तुम्हारे सामने बरसात हो रही होगी, पर यहां बरसात हो रही, वहां बरसात नहीं हो रहा है, ठीक। दूसरे गांव बरसात हो रही है, बड़ वाले गांव बरसात नहीं हो रही है। वहां जो बादल आए, जो गर्म हवाएं आई, जब गर्म हवा ठंडी हवा मिलती तब जाके वहां पर क्या होती है, वहां पर संघनन की क्रिया होती है, ठीक। टेम्परेचर एकदम लो होता है, तब जाकर वहां पर क्या होता है, बरसात होती है। पता चला कि जो गर्म हवा आ रही है, उस सराउंडिंग का, उस शहर का, उस गांव का जो हवा वो भी क्या है, गर्म है। तो गर्म हवा मिलेगी, नहीं मिलेगी, वहां से कर दे तो पास हो जाएगी। और बगल वाला गांव क्या ठंडा है, वहां पर वर्षा हो गई, बगल वाले गांव क्या हुई, वहां का एटमॉस्फेयर क्या है, गर्म है, वहां पर वर्षा नहीं हुई। ये मैटर है। अब नहीं आया, पक्का उतार लो बड़बड़ा से, ठीक।
चलो आगे लिखो विकिरण। फिर परिभाषा लिखो, जब ऊष्मा का संचरण, जब ऊष्मा का संचरण किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर, गर्म वस्तु से किसी ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के प्रकाश की चाल से, बिना किसी माध्यम की सहायता से प्रकाश की चाल से, प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होता है, सीधी रेखा में संचरित होता है, संचरित होता है। ऊष्मा संचरण की यह विधि ऊष्मा संचरण की यह विधि विकिरण कहलाती है। विकिरण कहलाती है। जैसे जैसे जो लिखो, पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा, पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि द्वारा ही विकिरण विधि द्वारा ही पहुंचती है, पहुंचती। ठीक, पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि द्वारा क्यों जी पहुंचती है। उसमें लिख लो विशेष बिंदु में, ये पूछा गया है विशेष बिंदु। ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि सबसे तीव्र विधि विकिरण ही होती है, विकिरण होती है। विकिरण होती है। एक बात समझ लो, ठीक, तुमको समझ में आ जाएगा। जब ऊष्मा का संचरण किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे विकिरण। मतलब ये सूर्य है क्या जी, ये सूर्य है। सूर्य, बताओ सूर्य से ऊर्जा हमारे पास कैसे आ रही है। ये हम खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, तो ऊर्जा कैसे आई, ये ऊर्जा जो आ रही है कैसे आ रही है, प्रकाश की चाल से। कौन सी विधि से आ रही है, विकिरण विधि से। ठीक, किसी सूर्य क्या है, सूर्य गर्म है, सूर्य क्या है जी, गर्म है। और हमारी धरती क्या है, ठंडी है। तो यहां ऊष्मा धरती पर कैसे आ रही है, तो सूर्य से ऊष्मा धरती पर कैसे आ रही है, विकिरण विधि से आ रही है। विकिरण बिना किसी माध्यम की सहायता से प्रकाश की चाल से क्या होता है, स्थानांतरित होता है। उसको हम लोग कहते क्या है, विकिरण विधि।
यानी जो सूर्य से उष्मा आती है वह प्रकाश की चाल से आती है। प्रकाश चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ इतना स्पीड से वहां उष्मा कहाँ आती है? पृथ्वी पर पहुंचती है। ये चीज है, क्यों समझ में आया? फिर से एक बार, चालन में क्या होगा? चालन में पदार्थ के कण वही रहेंगे, ठीक। एक स्थान को गर्म करोगे, अगल बगल के सभी कण धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? मतलब बिना स्थान परिवर्तन किए जब अगल बगल कण गर्म हो उसको क्या बोलते हैं? चालन। और जब स्थान परिवर्तित करके कण गर्म हो उसको क्या बोलोगे? संवहन। और जब किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु को उष्मा जाए उसे क्या बोलोगे? विकिरण। बात समझ में आई? बिना स्थान परिवर्तन किए अगल बगल कण गर्म हो चालन, स्थान परिवर्तन कर गर्म हो संवहन, और किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की उष्मा जाए विकिरण। उतार लो चित्र को बराबर से।